हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का रिवीजन करेंगे। वो भी काफ़ी फास्ट मोड में, मतलब आधे घंटे में पूरा। लगभग 70 MCQ क्वेश्चन है उसके थ्रू। पहला क्वेश्चन, इन पीरियोडिक टेबल हाउ मेनी एलिमेंट आर फाउंड नेचुरली। कितने ऐसे एलिमेंट थे जो नेचुरली फाउंड किए गए थे? तो ऑप्शन है 94, 98, 99 और 96। मैं इसको लिख में साथ के बताता रहता हूँ। नेचुरली थे कितने? 98। और मैन मेड कितने थे? मैन मेड थे टोटल कितने थे? टोटल थे 180। 180 में से 98 नेचुरली हो जाएंगे और मैन मेड हो जाएंगे 20। दोनों को ऐड करूँगा तो 118 हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, फर्स्ट साइंटिस्ट दैट क्लासिफाइड इनटू मेटल एंड नॉन मेटल। कौन से पहले साइंटिस्ट थे जो मेटल और नॉन मेटल को अलग किए थे? तो ये हो जाएगा लूथर मेयर, जोसेफ ब्राउच, लेवोजियर या जॉन डाल्टन। तो लेवोजियर को हम लोग मानते हैं कि फर्स्ट साइंटिस्ट थे जो मेटल नॉन मेटल को अलग किए थे। इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोला जाता है, लेवोजियर को। लेवोजियर फादर ऑफ केमिस्ट्री, ये याद रखिए, फादर ऑफ केमिस्ट्री इनको बोला जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, नेम द साइंटिस्ट हु क्लासिफाइड एलिमेंट इनटू थ्री एलिमेंट इन सम ग्रुप्स इज आल्सो नोन एज ट्रायड। ट्रायड का कौन किया था? सबसे पहले यही साइंटिस्ट थे जो डिवाइड किए थे एलिमेंट को। तो ये इनका नाम था जोसेफ ब्राउच, लेवोजियर, लूथर मेयर या डोबे राइनर। तो सबसे पहले आ जाएंगे डोबे राइनर। डोबे राइनर ने ट्रायड दिए थे, 3 ट्रायड दिए थे। तीनों ट्रायड को हम लोग देख लेते हैं। डोबे राइनर, इनका तीनों ट्रायड था क्या? एक था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीन हो गए। और फिर कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बैरियम, ये हो गए। और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनके ट्रायड में मेन था, इनका रूल क्या था? ये 7, इसका एटॉमिक, ये 23 और ये हो जाएगा 39। मैं अगर मिडिल टर्म के एटॉमिक नंबर्स को बनाना चाहता हूँ, लिथियम और सोडियम को ऐड कर दूंगा मतलब 7 और 39 को ऐड कर दूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा। जो एटॉमिक मास आएगा वो बीच वाले के इक्वल होगा। अप्रॉक्स में दोनों को ऐड करिए, 46 हो जाएगा। 46/2 करूँगा तो हो जाएगा 23, जो Na के बराबर है। तो ये प्रूव किए थे, 3 ट्रायड दिए थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बैरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का। अगला क्वेश्चन है, डोबे राइनर से दैट एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज ब्लैंक द सम ऑफ 2 अदर एटॉमिक मास ऑफ ट्रायड। ट्रायड जो था वो क्या था? दोनों का सम क्या था? ट्वाइस हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। तो अभी मैं बताया था कि दोनों का एटॉमिक मास को सम करके 2 से डिवाइड करने पे जो आता था वही मिडिल टर्म का होता था, मिडिल एलिमेंट का। तो इसका क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये सम ऑफ नंबर 7 और 39 देखिए, 7 को 39 को ऐड किया था। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे? लिथियम और पोटेशियम 2 ही तो है, 2 से डिवाइड कर दिया, आ गया 23 मिडिल टर्म का। तो ये क्या हो गया? ये एवरेज ही फाइंड किया जाता है ऐसे, तो उसका आंसर एवरेज हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, डोबराइन ओनली फाउंड 3 ट्रायड विच इज नॉट। पूछा इसमें से 3 ट्रायड था डोबराइनर का, कौन सा नहीं है? तो अभी हम लोग देखे थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम था, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बैरियम था, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन था। तो कौन सा हो जाएगा? ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक का AS, ये वाला नहीं होगा। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक इनका ट्रायड नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन डोबराइनर ट्रायड इफ फर्स्ट एंड थर्ड मेंबर इज फास्फोरस एंड एंटीमनी, देन सेकेंड मेंबर इज, सेकेंड क्या हो सकता है? सल्फर, कैल्शियम, आर्सेनिक, आयोडीन। तो इसको एवरेज पे सॉल्व करके रख लेते हैं। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? फास्फोरस का होता है 15। और एंटीमनी का याद रखिए, एंटीमनी का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एंटीमनी को SB से भी डिनोट करते हैं, इसका होता है 51। और आर्सेनिक का 33 ऐसे करके होता है। तो बोला है पोटेशियम, फास्फोरस का हो गया 15, SB का। मुझे एवरेज फाइंड करना था, एवरेज का फॉर्मूला वही था, सम ऑफ नंबर, नंबर में ऑपरेशन। तो 15 + 51 ऐड कर दूंगा अपॉन में 2, दोनों को ऐड करूंगा तो 6 और 6 हो जाएगा, अपॉन में 2 से कट कर दूंगा, 33 हो जाएगा। 33 नंबर पे कौन आता है? 33 पे सल्फर नहीं आता, कैल्शियम 20 पे आता है, आयोडीन नहीं आता, आर्सेनिक हो जाएगा इसका।
आर्सेनिक 33 पे आता है, तो इसका आंसर आर्सेनिक हो जाएगा। आर्सेनिक का भी याद रखिए और उसका भी याद रखिए। एंटीमनी का 51 होता है। ये दोनों का एटॉमिक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा पूछा जाता है। एंटीमनी SB से डिनोट करता है 51 एटॉमिक नंबर, आर्सेनिक को 33 से। अब डूबे राइनर का सब खत्म हो गया क्वेश्चन रिलेटेड उससे। अब न्यूजीलैंड पे आ जाते हैं। अगला जो क्लासिफिकेशन लिए थे क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है न्यूजीलैंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। टोटल एलिमेंट कितने थे? 51, 55, 56 या 60? तो न्यूजीलैंड ने टोटल 56 एलिमेंट दिया था। 56 एलिमेंट को ही क्लासिफिकेट कर पाए थे, तो इसका आंसर 56 हो जाएगा। 8 वाला है न्यूजीलैंड ऑक्टेव फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट क्या था? सो न्यूजीलैंड ऑक्टेव में जो ऑक्टेव रूल दिए थे ये, उनका फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट क्या क्या था? सोडियम एंड कैल्शियम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड प्लूटोनियम, हाइड्रोजन एंड थोरियम। तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन एंड थोरियम। ये अब इनका एप्लीकेबल जो था लास्ट वाला, मतलब स्टार्टिंग मेटल कौन सा था? ये नॉन मेटल हाइड्रोजन, स्टार्टिंग नॉन मेटल हाइड्रोजन था, और लास्ट वाला इनका एलिमेंट थोरियम था। तो एलिमेंट से पूछा जाए तो हाइड्रोजन और थोरियम आंसर हो जाएगा। 9th वाला करते हैं। हु सेज दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8 एलिमेंट इज द सेम एज द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एज थ्योरी वाज गिवन बाय। ये थ्योरी कौन दिया था? जो बोले थे कि फर्स्ट एवरी 8 एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होगा वो सेम होगा फर्स्ट एलिमेंट के। ये मेंडलीव का नहीं था, मोजले का नहीं था, न्यूजीलैंड और डोवेनियट, ये न्यूजीलैंड का ऑक्टेव का रूल था कि हर 8 एलिमेंट का प्रॉपर्टी फॉलो करेगा किसको? फर्स्ट वाले को। ये न्यूजीलैंड का ऑक्टेव मैंने लिख दिया है। इसको 7 जो मेलोडी थी सारे गामा पा था नहीं उसी पे रखते हैं। जैसे हाइड्रोजन का बोला है किससे मैच करेगा? हर 8 एलिमेंट। तो हाइड्रोजन का फ्लोरीन से मैच करता रहेगा। जैसे काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 7 के बाद 8 आएगा। तो फ्लोरीन का जितनी प्रॉपर्टी होगी वो हाइड्रोजन की इक्वल होगी। यही न्यूजीलैंड ऑक्टेव था, क्योंकि ये बोले थे एवरी 8 एलिमेंट इज सेम प्रॉपर्टी देन फर्स्ट एलिमेंट। अब पूछूंगा लिथियम का, तो लिथियम का सोडियम का बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाएगा। तो 8 भी इसके इक्वल है। ये न्यूजीलैंड का ऑक्टेव था और ये टोटल 56 एलिमेंट को काउंट किए थे। मतलब ये अभी तक रख पाए थे उस पर सीरीज पे। कोबाल्ट और निकल को एक जगह थे और सीजियम और लिथियम को एक जगह रखते थे। 10th क्वेश्चन है न्यूजीलैंड पीरियड क्लासिफिकेशन। 10th एलिमेंट सेम एज 10th एलिमेंट में किसके सेम होगा? थर्ड के, फर्स्ट के, नाइन्थ के, फिफ्थ के। बोला 10th एलिमेंट किस एलिमेंट के सेम होगा? 10th एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 है। 10 के एलिमेंट किसके सेम होगा? ये बेरिलियम के, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। मतलब थर्ड के ना, इसमें थर्ड है 1 2 3। यहाँ पर मैं ऑप्शन दिया हूँ थर्ड, फर्स्ट, नाइन्थ और फोर्थ, तो यहाँ पर थर्ड आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। आयरन हैव सेम प्रॉपर्टी लाइक कोबाल्ट एंड निकल बट इट प्लेस्ड वेरी फार अवे फ्रॉम दीज एलिमेंट। इट इज लिमिटेशन ऑफ किसका? ये कमी थी या फिर लिमिटेशन थी? मेंडलीव की, न्यूजीलैंड की, डोबेराइनर प्लैट की, मॉडर्न पीरियड की। तो ये न्यूजीलैंड के ऑक्टेव का क्या था? डिफेक्ट था कि वो कोबाल्ट और निकल से आयरन को दूर रख दिए थे। जैसे इसमें देखते हैं, पहले तो कोबाल्ट और निकल को एक ही प्लेस में स्लॉट में रखे हैं, ये गलत है इनका। और आयरन को कहाँ रखे हैं? आयरन की इससे मिलती हुई प्रॉपर्टी पे, तो इस लेवल में आयरन को होना चाहिए था, और आयरन को Fe को यहाँ रखा, तो ये इनका लिमिटेशन था। तो ये किसका लिमिटेशन हो जाएगा? आयरन को वेरी फार, न्यूजीलैंड ऑक्टेव का। हम लोग पहले डोबेराइनर पढ़े, फिर न्यूजीलैंड, फिर मेंडली, ऐसे फिर मोजले, ऐसे करके सीरीज से चलते हैं। 12th वाला देखते हैं। द लिमिटेशन ऑफ न्यूजीलैंड ऑक्टेव इज कौन सा न्यूजीलैंड का लिमिटेशन था? ओनली एप्लीकेबल टू कैल्शियम। इनका रूल जो एवरी 8 एलिमेंट सेम वाला था वो बस कैल्शियम तक ही फॉलो होता था। कैल्शियम मतलब यहाँ Ca तक ही इनका रूल बस लागू होता था ये वाला, बाकी इसके बाद ये नहीं फॉलो करता था। तो एवरी 8 एलिमेंट वाला इनका रूल कहाँ तक लागू होता है? ये Ca से कैल्शियम होता है। कैल्शियम तक पहला सही है। ओनली एप्लीकेबल टू कैल्शियम। ओनली 56 एलिमेंट इन नेचर। ये भी बोले थे कि बस 56 एलिमेंट ही प्रेजेंट है नेचर में, ये भी इन्हीं का लिमिटेशन था। ओनली क्लासिफाइड लाइटर एलिमेंट, बस हल्के जितने एलिमेंट थे सबको क्लासिफाइड कर पाए थे। जैसे ये सब हल्के में आ जाएंगे, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब आ जाएंगे हल्के में। लाइटर एलिमेंट है तो इन सबको ही एप्लीकेबल कर पाए थे अपने रूल पे। और कहाँ तक हुआ था? लास्ट ये याद रखिए, कैल्शियम तक कर पाए थे। और इसका हो जाएगा ऑल, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका तीनों सही है। लिमिटेशन ऑफ न्यूजीलैंड ऑक्टेव फर्स्ट कैल्शियम तक एप्लीकेबल था। टोटल 56 एलिमेंट नेचर में थे, ये भी बोले थे। ओनली क्लासिफाइड लाइटर एलिमेंट, ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा ऑल, इसका मतलब तीनों सही हो जाएगा। 13 करते हैं। ये डोबेराइनर हो गए, न्यूजीलैंड भी हो गए ऑक्टेव के, मेंडली पे आते हैं हम लोग।
इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल टोटल एलिमेंट कितने थे? 56, 63, 74 या 99? तो 56 किस में थे? न्यूलैंड ऑक्टेव में, इनके में थे 63। तो टोटल कितने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में? 63 एलिमेंट। इसका राइट आंसर 63 हो जाएगा, सही है। 14 करते हैं। टू नो द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट मेंडलीव यूज ब्लैंक टू मेक कंपाउंड। मेंडलीव कौन सा मेटल यूज करके या फिर एलिमेंट यूज करके कंपाउंड बनाना चाहते थे केमिकल प्रॉपर्टी फाइंड करने के लिए? कार्बन एंड सोडियम, हाइड्रोजन एंड सोडियम, कार्बन एंड हाइड्रोजन या हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन से हाइड्रेट बनाते थे, ऑक्सीजन से ऑक्साइड बनाते थे, सेपरेट करने के लिए केमिकल प्रॉपर्टी का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ वाला हो जाएगा। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यूज किए थे कौन? मेंडलीव यूज किए थे कंपाउंड फॉर्म करने के लिए, केमिकल प्रॉपर्टी पता करने के लिए। करेक्ट आंसर इसका फोर्थ हो जाएगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 15, एलिमेंट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इट गोज टू, ये कौन पहले साइंटिस्ट थे जो एटॉमिक मासेस के बेसिस पे एलिमेंट को रखे थे? तो ये डाल्टन हो जाएंगे, डोब्राइनर, न्यूलैंड या मेंडलीव। तो हम लोग मेंडलीव के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेंडलीव। पहले ये साइंटिस्ट थे जो एटॉमिक मास पे सबको सीरीज में रखे थे। तो कौन हो जाएगा? मेंडलीव। और टोटल कितने एलिमेंट हैं इनके में? 63 एलिमेंट है। और सबको ये कार्ड यूज करके रखे थे। पहला टोटल 63 एलिमेंट थे और यूज करके थे यूज कार्ड, सबको सेपरेट 63 कार्ड यूज किए थे ये टोटल सेपरेट करने के लिए। सबकी उस पर केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी लिख दिए थे, कार्ड का यूज किए थे, प्लेन कार्ड। और क्या कंपाउंड किससे फॉर्म किए थे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अभी बताया था। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यूज किए थे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल प्लेस फॉर इका एल्युमिनियम इज फिल्ड बाय। इका एल्युमिनियम की जगह कौन सा मेटल रखे थे? तो हम लोग पहले मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में तीन स्लॉट खाली रखे थे मेंडलीव। वहाँ पे कौन कौन से थे ये देख लेते हैं। 3 प्लेस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में खाली रखे गए थे। इका एल्युमिनियम की जगह भरा गया था गैलियम, इका सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम और इका बोरान की जगह स्कैंडियम। ये लास्ट में याद रखना है आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है। इका एल्युमिनियम की जगह कौन सा था? गैलियम। इका सिलिकॉन जर्मेनियम हो जाएगा और इका बोरान का स्कैंडियम हो जाएगा। IUM है, स्कैंडियम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है? द पीरियोडिक टेबल द इका एल्युमिनियम इज फिल्ड बाय। इका एल्युमिनियम को किससे फिल किया गया था? स्कैंडियम, जर्मेनियम, गैलियम या टाइटेनियम? तो इसका क्या हो जाएगा? गैलियम करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इका एल्युमिनियम की जगह गैलियम भरा गया था, इका सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम को रखा गया था और इका बोरान की जगह स्कैंडियम को रखा गया था। ये कॉपी पे नोट कर सकते हैं, पूछा जाता है क्वेश्चन। ही इज ऑल्सो नोन एज द फाउंडर ऑफ पीरियोडिक टेबल। किसको फाउंडर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोला जाता है? मतलब पीरियोडिक टेबल बनाने का पूरा श्रेय इन्हीं को जाता है। लेवोजियर थे, डाल्टन थे, मेंडलीव थे या मोजले थे? तो अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मेंडलीव। ये मेंडलीव के बारे में है। मेंडलीव ही सबसे पहले कुछ पीरियड देते हैं, कुछ वो ग्रुप देते हैं, तो इसीलिए इनको बोला जाता है फाउंडर ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? मतलब ये ज़्यादा लोग गलत आंसर लगाएंगे, मोजले लगाएंगे, हेनरी मोजले, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही गिवन किया है, पर ये गलत हो जाएगा। पहले सबसे पहले मेंडलीव ही दिए थे पीरियड कॉलम का। तो ही इज ऑल्सो नोन एज फाउंडर ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो हेनरी मेंडलीव हो जाएगा। 18 क्वेश्चन देखते हैं। टोटल पीरियड एंड ग्रुप्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कितने पीरियड थे और कितने ग्रुप थे? ये पहला ऑप्शन है 8 और 6, 6 या 8, 7, 8 या 8, 6। पीरियड होते क्या है पहले ये देख लेते हैं। जो ऐसे होती है हॉरिजॉन्टल, इसको पीरियड बोलते हैं, ये पीरियड में आ जाएगा। और जो वर्टिकली होता है उसको क्या बोलते हैं? ये ग्रुप में आ जाएगा ना, ये ग्रुप में आ जाएगा। तो सबसे पहले ये कौन डिवाइड किया था कि इतने पीरियड होंगे और इतने ग्रुप होंगे? और मेंडलीव में कितने पीरियड थे? मेंडलीव में याद रखिए 6 पीरियड थे और ग्रुप कितने थे? ग्रुप टोटल 8 थे। 6 ग्रुप और 8 एलिमेंट में ये कितने एलिमेंट को रखे थे? 63 को। तो इसका सेकंड आंसर हो जाएगा 6 ग्रुप थे। पहले ग्रुप पूछा हो तो ग्रुप रखूँगा। टोटल पीरियड एंड ग्रुप तो ये 6 और 8 हो जाएंगे। सही है। 19 करते हैं। ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशन या ड्रॉबैक क्या क्या थी? पहला था इनका प्लेस फॉर हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स। ये हाइड्रोजन का प्लेस फिक्स नहीं कर पाए थे, तो ये भी इनकी कमियाँ थी। नो गिव प्लेस फॉर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के लिए भी कोई जगह नहीं दी थी। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं,
प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, तो उस सब के लिए कोई जगह नहीं था, तो आइसोटोप के लिए भी इनका कोई जगह नहीं था। ये भी किसका ड्रॉबैक था? मेंडलीव को था। तीसरा है सम सेम प्रॉपर्टी एलिमेंट आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप। कुछ जो सेम प्रॉपर्टी रखते थे एलिमेंट, उनको बहुत दूर दूर रख दिए थे। ये भी किसी कमी थी, तो मेंडलीव की थी, तो इसमें ऑल हो जाएगा। फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा, फोर्थ आंसर, क्योंकि ये तीनों चारों उनकी कमियाँ थी। किसकी? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। अब देखते हैं 20 वाला, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज गिवन बाय, जो प्रेजेंट में हम लोग यूज करते हैं पीरियोडिक टेबल, वो कौन दिया था? हेनरी मोजले, मेंडलीव, डोबेराइनर या न्यूलैंड। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो गिवन किए थे हेनरी मोजले। सबसे पहले थे डोबेराइनर। अगर देखा जाए तो लेवोजियर सबसे पहले डिफाइन किए थे मेटल नॉन मेटल को, पर जैसे ही मेटलॉइड के बारे में पता चला तो उनका वो थ्योरी या फिर वो फेल्ड हो गया पूरी तरह से। उसके बाद डोबेराइनर दिए थे, उसके बाद न्यूलैंड है, न्यूलैंड के बाद मेंडलीव आए, मेंडलीव के बाद हेनरी मोजले, जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन गिवन किया? हेनरी मोजले। तो करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट वाला हो जाएगा 20 का, हेनरी मोजले। 21 पढ़ते हैं। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ देयर। किस पे अरेंज किया गया था? अभी तक जितने लोग अरेंज कर रहे थे, डोबेराइनर, ये मेंडलीव और न्यूलैंड, एटॉमिक मास पे अरेंज किए थे। और फर्स्ट पर्सन थे हेनरी मोजले, जो एटॉमिक नंबर पे अरेंज किए थे सभी एलिमेंट को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एटॉमिक नंबर बी। एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स, नंबर ऑफ आयन, तो इसका एटॉमिक नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एटॉमिक नंबर का खोज भी कौन किया था? तो ये हेनरी मोजले ही आता है, एटॉमिक नंबर की खोज वही की थी। एटॉमिक नंबर क्या होता है? फायदे क्या होता है? रिप्रेजेंट करता है किसी सिंगल एटम को, अलग अलग नहीं हो सकते दो अलग मेटल के अलग अलग एटॉमिक नंबर होंगे, तो एटॉमिक नंबर ये हो गया। नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर किसको दिखाता है? एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, ये जेड हो गया। एटॉमिक मास को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, और एटॉमिक नंबर जेड, जेड क्या दिखाता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर हो गया। जैसे मैं बोल दे रहा हूँ कि कैल्शियम 20 नंबर पे आता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने होंगे? 20 ही प्रोटॉन होंगे। तो ये हो जाएगा एटॉमिक नंबर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, यही उनका आंसर हो जाएगा। करेक्ट है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रखे थे। 22 देखते हैं। द नंबर ऑफ पीरियड एंड ग्रुप इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कितने पीरियड थे और कितने ग्रुप थे? मैं पीरियड और ग्रुप अभी बता चुका हूँ। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे पीरियड बोलते हैं, जो वर्टिकल लाइन होती है उसे ग्रुप बोलते हैं। 18, 7, 7, 18, 17 और 8 और 8 और 17, तो इनका आंसर सही होगा 7 और 18, ये बी वाला सही होगा 7 और 18, क्योंकि ये 7 ही पीरियड दे पाए थे। मतलब जो ऐसे ऐसे लाइन होती है वो पीरियड होती है, और जो वर्टिकली होगी अप डाउन टॉप टू बॉटम वो हो जाएगी ग्रुप। तो कितने? 7 पीरियड थे और 18 ग्रुप थे। किसके में? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जो हेनरी मोजले गिवन किए थे। अगला क्वेश्चन 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज द सेम फॉर एलिमेंट दैट प्लेस्ड इन सेम पीरियड। जो सेम पीरियड में मेंडलीव ने, मोजले ने जो एलिमेंट रखे थे उसमें क्या सेम था? नंबर ऑफ सेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको मैं आगे भी यही लगा दे रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछे थे जो सेम पीरियड में, मतलब पीरियोडिक में रखे जाएंगे, उनमें क्या इक्वल थे? नंबर ऑफ सेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास। तो इसके लिए साइड से कुछ देख सकते हैं। मैं 2-3 लिखती हूँ, जैसे हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर तक लिखा। सेम पीरियड क्या आ जाएंगे? अभी मैं बताया पीरियड ऐसे चलते हैं, तो ये पीरियड का हो गया, ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ग्रुप ऐसे ऐसे चलते हैं वर्टिकली, तो ग्रुप हो जाएंगे। तो पूछा है पीरियड में क्या सेम होता है। मैं पीरियड का कोई भी ले लेता हूँ। अगर मैं ये सोडियम ले लेता हूँ, सोडियम और सल्फर को ले लेता हूँ, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11, तो Na का 11 होता है। और सल्फर का कितना होता है? 15, जानते हैं हम लोग। नहीं, फास्फोरस का 15 होता है, सल्फर का 16 होता है, तो एस का हो जाएगा 16। अब थोड़ा इसको ब्रेक करिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आता है KLMN में। ये सेल कौन दिया था? नील बोर साहब थे। KLMN में इसको ब्रेक करिए, पहले डुप्लेट पूरा होता है, 2 रख दिया, सोडियम को ब्रेक कर रहा हूँ, 2 हो जाएगा, दूसरे वाले में 8 हो जाएगा, और M वाले में 1 आ जाएगा। 2, 8, 1 कितना हो जाएगा? 11। तो M सेल में इनका आया, सल्फर को ब्रेक करता है, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये भी किस में आया? M सेल में आया। तो नंबर ऑफ सेल क्या सेम था? सेल सेम था। पीरियड में किसी को भी आप ब्रेक करके देख लीजिए, लिथियम को, नाइट्रोजन को ब्रेक करूँ तब भी वो सेकेंड सेल में आ जाएगा।
थर्ड सेल में ऐसे ऐसे करके, तो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है सोडियम और सल्फर का। तो किस में आ रहा है? थर्ड सेल में। तो क्या इक्वल है? M1 और तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला है नंबर ऑफ सेल, तो वही आंसर हो जाएगा, नंबर ऑफ सेल ही सही होगा। पीरियड में मैं किसी एलिमेंट को ब्रेक करूँगा तो जो KLMN सेल में आएगा वो सेम रहेगा, वैलेंस सेल और नंबर ऑफ सेल। 24 वाला करते हैं। व्हाट इज सेम फॉर एलिमेंट दैट प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। अब सेम ग्रुप में रखूँगा तो क्या सेम आएगा, ये भी देख लेते हैं उससे। जैसे ग्रुप में ले लेते हैं तो कौन कौन सा ग्रुप इक्वल है? हाइड्रोजन और Na, ये तीनों एक ही ग्रुप में आते हैं, मतलब एक ही ग्रुप में ना, फर्स्ट ग्रुप में है। तो पहले हाइड्रोजन को ले लेता हूँ, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँगा तो क्या आएगा? 1 ही आएगा KLMN सेल में, KLMN। तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, एक प्रोटॉन होते हैं। ये पहला एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसको नोटोरियस एलिमेंट भी बोलते हैं, कुख्यात, मतलब ये अलग होता है हाइड्रोजन। और इसमें एक एलिमेंट और एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है। पहला एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन को ब्रेक करती है, अब सोडियम को ब्रेक करते हैं। सोडियम का आ जाएगा 2 8 1, अभी किए थे ना। ये L में 8 आ रहा है और M में क्या आ रहा है? 1। तो लास्ट में क्या सेम है? इसके भी लास्ट में 1 है, इसके भी लास्ट में 1 है। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन क्या था? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन द सेल इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसका क्या हो जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा। अगर ग्रुप में चलूँगा तो ये टेबल रहता तो अच्छे से समझ में आ जाता। व्हाट इज़ द सेम फॉर एलिमेंट दैट प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, तो ये हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका करेक्ट आंसर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैं ये बताना चाहता था कि अगर मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड में चलूँगा ऐसे करके, तो नंबर ऑफ सेल क्या होगा? नंबर ऑफ सेल सेम होंगे, मतलब KLML में वो वही होगा। मैं ऐसे अगर चल रहा हूँ टॉप टू बॉटम ग्रुप में चल रहा हूँ तो क्या सेम हो जाएगा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएगा। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीरियड में जाने पे सेल सेम हो जाएगा, नंबर डाउन पीरियड टॉप टू बॉटम ग्रुप में जा रहा हूँ तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएगा। अगला करते हैं। इन ईच एटम सेल हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड एट विच फार्मूला इफ द रिप्रेजेंट फिक्स सेल ऑफ न्यूक्लियस। ये तो 9 का है। हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सभी सेल में, अगर कोई फार्मूला गिवन है तो हम लोग जानते हैं KLMN 4 ही सेल है। पहला K है, L है, M है, N है। इसके लिए ये पहला याद होगा तो 2 8 18 और फिर 32 ये होता है। और फार्मूला गिवन है 2n²। मैं n की वैल्यू एक बार 1 रखूँगा तो 2 × 1 का स्क्वायर मतलब 2 आ जाएगा। फिर n की वैल्यू अगर 2 रखूँगा, n की वैल्यू 1 रख के देखते हैं यहाँ पे। अब n की वैल्यू 2 रख के देखते हैं यहाँ पे, तो 2 × 2 का स्क्वायर कर दूँगा, कितना हो जाएगा? 2 2 4 4 2 8, तो दूसरे में 8 हो जाएगा। 3 रखूँगा तो 18 आएगा, 4 रखूँगा तो 32 आएगा। तो KLMN में कितना होता है? 2 8 18 32, ये भी याद रखिए। तो फार्मूला क्या बेस्ड था? 2n² पे। ये क्लास 9th में था, तो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर 2n² हो जाएगा। 26 वाला है। हाउ मेनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द थर्ड सेल ऑफ एनी एटम। अभी हम लोग बोले कि क्या था KLMN सेल में KLMN मतलब ये K हो गया, ये L हो गया, ये M हो गया, ये N हो गया। थर्ड सेल में पूछा है 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो थर्ड वाले सेल में कितना है? 18, तो 18 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन थर्ड सेल ऑफ एनी एटम? 8 16 2 या 18, तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर 18, यही आंसर हो जाएगा। तो 26 का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 18। अगला क्वेश्चन पूछा है 27 1 पिकोमीटर इक्वल टू कितना होता है? 10 की पावर -6, 10 की पावर -12, 10 की पावर -9, 10 की पावर 5। तो इसका हो जाएगा 10 की पावर -12। ये याद रखिए, कुछ वैल्यू है। 1 पिकोमीटर पूछेगा, 1 पिकोमीटर पूछेगा, ये हो जाएगा 10 की पावर -12। 1 माइक्रो पूछेगा तो माइक्रोमीटर हो जाएगा 10 की पावर -6। और क्या दिया है? 10 की पावर नैनोमीटर पूछेगा, 1 नैनोमीटर ये हो जाएगा 10 की पावर -9। ये 3 ही याद रखिए। फर्मी में उसमें मेजर की जाती है एटॉमिक रेडियस, तो इसका क्या हो जाएगा? 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 की पावर -12 मीटर हो जाएगा। नॉर्मली इफ़ वी गो लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल द एटॉमिक साइज क्या होता है? अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊँ पीरियोडिक टेबल में, जब हम लोग राइट टू ये नॉर्मली इफ़ यू गो लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल द एटॉमिक साइज क्या होगा?
इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या सेम होगा या नॉट होगा, इससे समझ लेते हैं। मैं ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल बनाने की कोशिश किया हूँ। पीरियड में जाऊँगा, पीरियड ऐसे होते हैं लेफ्ट टू राइट। टोटल कितने पीरियड थे बताइए? टोटल 7 पीरियड थे। किसमें? मॉडर्न पीरियडिक टेबल में। कितने ग्रुप थे? तो 18 ग्रुप थे। तो ये पीरियड हो गए, और ये टॉप टू बॉटम को क्या दिखाया हूँ? ग्रुप दिखाया हूँ। तो टोटल 18 ग्रुप थे। अब बोला है, लास्ट वाले क्वेश्चन में बोला, मैं लेफ्ट टू राइट जाऊँगा पीरियडिक टेबल में, तो एटॉमिक साइज क्या होगा? तो हम लोग याद रखेंगे कि लेफ़्ट टू राइट अगर मैं जाऊँगा, मतलब हाइड्रोजन से हीलियम, लिथियम, सोडियम, बेरिलियम ऐसे जा रहा हूँ, लेफ़्ट टू राइट जा रहा हूँ, तो एटॉमिक साइज जो होगा तो वो डिक्रीज होगा, मतलब कम होगा। एटॉमिक साइज घटेगा तो एटॉमिक रेडियस भी कम होगा। एटॉमिक साइज से एटॉमिक रेडियस जुड़ा हुआ है, तो एटॉमिक साइज क्या होगा? कम होगा। पर यही अगर पूछता टॉप टू बॉटम जाऊँगा तो एटॉमिक साइज क्या होगा? तो यहाँ पे एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाएगा। मैं अलग अलग दिखा रहा हूँ इसको। एटॉमिक साइज यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। एटॉमिक रेड साइज लेफ़्ट टू राइट जा रहा था तो डिक्रीज होगा। टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे आऊँगा तो इंक्रीज होगा। ये टॉप टू बॉटम और लेफ़्ट टू राइट का है, इसको याद रखिए। अभी बहुत सारे आने वाले हैं इससे। 29 क्वेश्चन देखते हैं। विच इज करेक्ट फॉर ए मेटल? मेटल के लिए कौन सा सही है? इट इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हाँ, इनके ऊपर प्लस चार्ज रहता है तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही होते हैं, सही है। दूसरा, लूजनिंग इलेक्ट्रॉन, तो हाँ ये हमेशा लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन। ये प्लस चार्ज तभी लगेगा जब लूज करूँगा इलेक्ट्रॉन। जो गेन करता है इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर माइनस चार्ज लगता है, जो लूज करता है उसके ऊपर प्लस चार्ज लगता है। तो सेकेंड वाला भी सही है। इट आउटर मोस्ट सेल है 1 2 3 और इलेक्ट्रॉन, तो सही है 1 2 3 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। जैसे सोडियम में ले लेते हैं, सोडियम का ब्रेक किया 281 था KLM में, के सेल है, एल सेल में, ये एम सेल। एम सेल में कितने आए? 1 आए। सोडियम का ले लेता हूँ, मैग्नीशियम का ले लूँगा तो हो जाएगा 282 ऐसे करके। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कितने भी मेटल का लेंगे तो उसके लास्ट में क्या आएगा? 1 2 और 3। और ये तीनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहता हूँ, किसी को दे देंगे और अपने ऊपर अपना ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा कर लेंगे। डुप्लेट 8 है तो डुप्लेट पूरा हो जाएगा अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी को, और प्लस चार्ज अपने ऊपर लगा लेते हैं। तो ये भी सही है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा। विच इज करेक्ट फॉर मेटल, तो इसका तीनों सही है तो ऑल हो जाएगा। 30 वाला क्वेश्चन देखते हैं। इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल व्हाट विल डिक्रीज इफ वी गो लेफ्ट टू राइट इन पीरियडिक टेबल एंड इंक्रीज इफ वी गो टॉप टू बॉटम? क्या इंक्रीज होगा और क्या डिक्रीज होगा अगर टॉप टू बॉटम जाऊंगा और इंक्रीज करूंगा? तो ये अच्छा क्वेश्चन था। मेटलिक कैरेक्टर होगा, या एटॉमिक साइज होगा, या एटॉमिक रेडियस होगा, या ऑल होगा? पहले बोला है मॉडर्न पीरियडिक टेबल में क्या डिक्रीज होगा अगर वो लेफ़्ट टू राइट जाएगा। तो अभी हम लोग देखे थे मॉडर्न पीरियडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, नॉन मेटलिक कैरेक्टर मतलब जो नॉन मेटल आना शुरू हो जाते हैं वो इंक्रीज होता है। इसी का जस्ट अपोजिट होता है टॉप टू बॉटम। एटॉमिक साइज यहाँ पे डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ऊपर एरो दिखाया। मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पे इंक्रीज होगा। नॉन मेटलिक कैरेक्टर यहाँ इंक्रीज हो रहा था, यहाँ डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसे ऑप्शन दिया उससे करता है। पहला दिया है मेटलिक कैरेक्टर, व्हाट विल डिक्रीज इफ वी गो लेफ्ट टू राइट? तो लेफ्ट टू राइट में जा रहा हूँ तो मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज नहीं हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है, फर्स्ट वाला सही है। एटॉमिक साइज जाऊँगा तो डिक्रीज ही होगा, ये भी सही है। एटॉमिक रेडियस, जाहिर सी बात है जब एटॉमिक साइज छोटा हो जाएगा तो एटॉमिक रेडियस अपने आप डिक्रीज हो जाएगा, ये भी सही है। फिर बोला है इफ़ वी गो लेफ्ट टू राइट इन पीरियड इंक्रीज इफ़ वी गो टॉप टू बॉटम जाऊँगा तो क्या हो जाएगा? व्हाट विल डिक्रीज, तो ये तीनों हो जाएगा। मेटलिक कैरेक्टर, एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज और ऑल, ये तीनों हो रहे हैं। मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पे जैसा बोला है वही हो रहा है, तो ये ऑल हो जाएगा, इसका आंसर सही है। ये टेबल थोड़ा सा याद कर लीजिए आप लोग। अभी और चीज़ आएंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ये याद रख लेंगे एक जगह कि एटॉमिक साइज और मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, तो इसका अपोजिट नीचे वाले में हो जाएगा। यहाँ इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है नॉन मेटलिक कैरेक्टर से। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। तो जिग जैग लाइन इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल सेपरेट। जो जिग जैग लाइन होती है मॉडर्न पीरियडिक टेबल में वो किसको अलग करती है? तो इसको करेंगे मेटल नॉन मेटलाइट को, तो इसका हो जाएगा मेटल एंड नॉन मेटल को। क्योंकि मेटलाइट कितने होते हैं मैं बता चुका था, मेटलाइट टोटल 7 होते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा मेटल एंड नॉन मेटल। ये पीरियडिक टेबल से आप देखेंगे तो जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में मेटल और नॉन मेटल को अलग कौन करता है? मेटलाइट करता है, तो मेटल और नॉन मेटल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल मेटलाइट इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल अभी बताया, टोटल कितने मेटलाइट है पीरियडिक टेबल में? 7 है।
मेटल मेटलाइट होते क्या है, जो मेटल का भी प्रॉपर्टी रखते हैं और नॉन मेटल की भी रखते हैं, उनको मेटलाइट बोलते हैं। जैसे मेटलाइट का एग्जांपल हो जाएगा सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, आर्सेनिक हुआ, बोरान हुआ, ये सब इसमें आ जाएंगे मेटलाइट में। विच इज़ नॉन मेटलाइट, अब मेटलाइट देखते हैं इसमें से कौन सा नहीं है। पोलोनियम हो जाएगा, टेलुरियम हो जाएगा, बोरान या एस्टीटाइन हो जाएगा। तो इसका एस्टीटाइन हो जाएगा। एस्टीटाइन कोई मेटलाइट नहीं है। मैं 7 मेटलाइट का नाम लिख दे रहा हूँ। 7 मेटलाइट का नाम आप नोट कर लीजिए। पहला हो जाएगा बोरान है, फिर सिलिकॉन है, सिलिकॉन तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर जर्मेनियम है। ये इका बोरान, इका सेलेनियम था, इका सिलिकॉन की जगह कौन सा रखा गया था मेंडलियम में, तो जर्मेनियम रखा गया था, जर्मेनियम है। आर्सेनिक है, आर्सेनिक का बोला था कि याद कर लीजिए आप लोग एटॉमिक नंबर कितना था, कमेंट में बताइएगा। ये 33 था एटॉमिक नंबर इसका। और एंटीमनी का भी बोला था, याद कर लीजिए इसका, कमेंट में बताइएगा आप लोग। एंटीमनी का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। उसके बाद ये टेलुरियम हो जाएगा और पोलोनियम हो जाएगा, टेलुरियम और पोलोनियम। टोटल में 7 बोला था, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 क्या है, मेटलाइड है, जो मेटल की भी प्रॉपर्टी रखते हैं और नॉन मेटल की भी रखते हैं। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, ये पोलोनियम था, टेलुरियम भी था, बोरान भी था, एस्टीटाइन, तो एस्टीटाइन नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा करेक्ट। इन विच ऑफ द एलिमेंट ऑफ द एटम हैव 2 सेल एंड हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये पूछा है कि किसी एटम में 2 सेल है, मतलब 2 सेल मतलब मैं बना दिया पहले कि के और एल से। अब मुझे पता है कि के जब तक 2 ऑक्टेट डुप्लेट पूरा नहीं हो जाएगा तब तक आगे वाले में इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकता। इन विच एलिमेंट ऑफ एन एटम हैव 2 सेल, 2 सेल है बना दिया, एंड हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डिफिनेशन क्या बोला था, द प्रेजेंट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी एटम इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो लास्ट में जितने इलेक्ट्रॉन एल सेल में, मतलब जितने लास्ट वाले सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यहाँ पे बोल दिया 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे मैं 4 रख दिया हूँ। दोनों को ऐड करिए, 2 4 कितना आ गया, 6। 6 पे कौन आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। तो कार्बन 6 पे आता है, तो कार्बन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बन ही हो जाएगा इसका आंसर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए कार्बन बस रखना था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल नंबर ऑफ मेटल, मेटलाइड एंड नॉन मेटल, ये मैं बता चुका हूँ। मेटलाइड अभी बताया 7 है, तो 7 तो मेटलाइड जाएंगे। अभी बाकी चीज़ें और देख लेते हैं। पूछा है मेटल, मेटल, मेटलाइड और नॉन मेटल। नॉन मेटल, मेटल है आपके 91, याद रखिए। मेटलाइड कितने हैं, 7 है। अब टोटल 118 था, तो बाकी माइनस कर दूंगा तो नॉन मेटल निकल के आ जाएंगे। नॉन मेटल 20 है। 91, 7 और 20। 91 मेटल है, 20 नॉन मेटल है, 7 क्या है, मेटलाइड है। तो कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगा, पहले मेटल बोला है फिर नॉन मेटलाइड बोला है, तो पहले मेटल में ये 91 हो जाएगा, मेटलाइड में 7 हो जाएगा, नॉन मेटल में 20 हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 91, 7 और 20। पहला क्वेश्चन है, अरे 36 क्वेश्चन है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिवाइड इनटू, कितने ब्लॉक में डिवाइड किया गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, तो 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। 4 ब्लॉक मैं दिखा दे रहा हूँ, नॉर्मल ऐसे ही बना दिया मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये आप बुक में एनसीईआरटी में देख लेंगे तो मिल जाएगा, मेरे पास अभी नहीं था। ये एस ब्लॉक है, जो हाइड्रोजन हीलियम से स्टार्ट होता है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हीलियम है, ऐसे करके। तो ये एस ब्लॉक है, सबसे कॉर्नर का पी ब्लॉक है, फिर बीच में जितने मेटल है वो डी ब्लॉक में है, और ये दोनों जो लास्ट में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड दिया है ये एफ ब्लॉक के है। तो एस पी डी एफ कितने कितने ब्लॉक में डिवाइड किया गया, तो 4। तो इसके करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। हाउ मेनी एलिमेंट इन एस ब्लॉक, अब ये याद रखना है कि एस ब्लॉक में कितने हैं, पी ब्लॉक में कितने हैं, डी में कितने हैं, एफ में कितने हैं, तो इसको भी मैं उसमें लिख दिया हूँ। एस ब्लॉक में टोटल 13 एलिमेंट है, पी ब्लॉक में 37 है, डी ब्लॉक में 40 है और एफ ब्लॉक में 28 है। एस पी डी एफ, ये नंबर याद कर लीजिए, 30, 37, 40 और 28। तो एस ब्लॉक में पूछा है कितने एलिमेंट हैं, तो कितने हो जाएंगे, 13। इसका करेक्ट आंसर 13 हो जाएगा। टोटल गैसियस एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कितने एलिमेंट हैं जो गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ये बहुत ही अच्छा आंसर है। 9, 8, 10 या 11, तो आंसर इसका करेक्ट आंसर 11 हो जाएगा। अब देखते हैं कौन कौन सा है। टोटल 11 में बोला था, हीलियम हो जाएगा पहला, ये नियॉन हो जाएगा, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टॉन हो जाएगा, फिर जिनॉन, फिर रेडॉन। ये 6 नोबल गैस हैं, ये गैस में आ गए 6। अभी मुझे 5 और करना है तब ना जाके 11 हो जाएंगे। तो अब हाइड्रोजन हो गया,
नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये 5 और हो गए। तो टोटल मिला के कितने हो गए? ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये 6 हो गए। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये 5 हो गए। 6 5 टोटल 11 होता है। तो टोटल कितने गैसियस एलिमेंट है ये पूछेगा अगर पीरियोडिक टेबल में, तो कितने हो जाएंगे? 11। तो इसका सही आंसर 11 हो जाएगा। तो पूछा था टोटल गैसियस एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, 11 हो जाएंगे। हाउ मेनी एलिमेंट इन पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक, तो मैं अभी बताया था। एस ब्लॉक में होते हैं 13, पी ब्लॉक में होता है 37, डी ब्लॉक में होता है 40। मैंने यहाँ बनाया था। एस ब्लॉक 13, पी ब्लॉक में 37, डी ब्लॉक में 40, पी में 37, डी में 40 और एफ ब्लॉक में 28। तो 37 हो जाएगा। पी ब्लॉक में बोला है, पी और डी ब्लॉक में कंसिक्यूटिव दोनों लगातार बोला है, तो पी ब्लॉक में 37 हो जाएगा और डी ब्लॉक में 40 हो जाएगा। तो ये सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 और 40, मैं दो बार ऑप्शन लिख दिया हूँ, 37 40। यहाँ पे भी फोर्थ में 37 और 40 बाई मिस्टेक हो गया होगा, पर इसका करेक्ट आंसर 37 और 40 हो जाएगा। लास्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, लास्ट एलिमेंट मतलब 118 पे कौन सा आता है? तो ये याद रखिए 118 जो लास्ट वाला एलिमेंट है, तो लास्ट 118 पे कौन सा आता है? ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ओजी से डिनोट करते हैं, ये लास्ट एलिमेंट है 118 पे यही आता है। फर्स्ट पे कौन आता है? तो फर्स्ट पे हाइड्रोजन आता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। लास्ट में 118 पे ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा। तो क्या इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लास्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल ओजी हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नंबर ऑफ इनर्ट गैस में बताया था। अभी इनर्ट गैस कितने थे? गैस वाले में काउंट किए थे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, 6 हो जाएंगे। तो टोटल कितने आंसर हो जाएंगे इसके? 6। जो ग्रुप नंबर 18 है उसी को इनर्ट गैस या जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, उसमें कितने एलिमेंट है? तो 6। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। 42 वाला करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पहला एलिमेंट कौन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का? अभी हम लोग पूछे तो ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल H है, इसको नोटोरियस एलिमेंट भी बोलते हैं, फ्यूचर फ्यूल भी बोलते हैं। हाइड्रोजन को फ्यूचर का फ्यूल बोला जाता है। यही एक ऐसा एलिमेंट है पूरे 118 में जिसमें हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। बाकी सब में होते हैं न्यूट्रॉन, पर इसमें नहीं होता है। हाउ मेनी ट्रांजिशन एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अब बोला है ट्रांजिशन एलिमेंट कितने हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? 10, 20, 30 या 40। हाउ मेनी ट्रांजिशन एलिमेंट इन मॉडर्न टेबल, तो इसका 10, 20, 30, 40। तो ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक को बोलते हैं। डी ब्लॉक में कितने एलिमेंट थे? एस ब्लॉक में 13 थे, पी ब्लॉक में 37, डी ब्लॉक में 40। 40 जितने हैं उसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलता है। हिंदी में पता नहीं संक्रमण तत्व शायद बोलते हैं ऐसा करके। तो डी ब्लॉक के टोटल 40 हो जाएंगे। 40 को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट और ये डी ब्लॉक में आते हैं, सभी मेटल है बीच में। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट कितने हैं? 40 है। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 40। द एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर बिटवीन 58 टू 71 इज ऑल्सो नोन एज, जो 58 से 71 तक एटॉमिक नंबर के रखे गए हैं एलिमेंट उनको क्या बोलते हैं? तो मैं यहाँ पे बनाया हूँ, ये 58 से लेके 71 तक है। 58 टू 71 इनको क्या बोलते हैं? लैंथेनॉइड ना, और जो उसके आगे हैं उनको एक्टोनाइड बोलते हैं। तो 58 टू 71 को क्या बोलूँगा? लैंथेनॉइड। तो ये लैंथेनॉइड इसका सही आंसर हो जाएगा। 58 टू 71 ये डी ब्लॉक में आता है, लैंथेनॉइड और एक्टोनाइड। टोटल इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो मैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जानते हैं आप लोग कि ये एफ ब्लॉक को बोलते हैं। एफ ब्लॉक में इनर ट्रांजिशन एलिमेंट ये 28 है। मतलब डी ब्लॉक को मैं बोलूँगा ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट पूछेगा तो एफ ब्लॉक को। ये लैंथेनॉइड है 58 से 71, एक्टिनाइड है 132। तो ये हो जाएगा टोटल कितने हैं? 28 है। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कितने हो जाएंगे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28। 11, 15, 26, 28। तो ये याद रखिए 28 हो जाएगा। आप नोट डाउन कर सकते हैं, कोई आप शॉर्ट में कॉपी बना लीजिए, रिवाइज करना सही रहेगा। 46 क्वेश्चन है एटॉमिक नंबर ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 90, 92, 101, 115। तो इसका एटॉमिक नंबर ऑफ यूरेनियम हो जाता है 90, 92, 101, 115। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और लैंथेनॉइड में आता है, एक्टिनॉइड में आता है। तो इसका ये एटॉमिक नंबर कितना होता है? ये याद रखिए, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है यूरेनियम का एटॉमिक नंबर। इसका है 92 और मास पूछेगा, एटॉमिक मास पूछेगा तो मास बता दूंगा 235 यू मास बताया जाता है। और यूज क्या है इसका? एनर्जी फाउंड करने के लिए, रेडियो एक्टिव या न्यूक्लियर बॉम्ब में फिर ऐसा करने के लिए, न्यूक्लियर रिएक्टर और एटम बम बनाने के लिए यूरेनियम का यूज होता है। तो 92 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी वाला। Which group of periodic table is also known as halogen? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हेलोजन के ग्रुप के नाम से किस ग्रुप को जाना जाता है? ग्रुप बोला है तो ग्रुप टॉप टू बॉटम होता है ना, ग्रुप यही होता है। टॉप टू बॉटम जाऊँगा तो ग्रुप हो जाएंगे ऐसे से, जो ये होता है ये पीरियड होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो ये हो जाएगा विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल इज ऑल्सो नोन एज हेलोजन। इसका हो जाएगा 17 ग्रुप जो होता है पीरियोडिक टेबल का उसको हेलोजन बोलते हैं, और 16 ग्रुप को चाल्कोजन बोलते हैं। ये याद रखिए, मैं लिख दे रहा हूँ। हेलोजन पूछेगा, हेलोजन किसको बोलते हैं? हेलोजन ग्रुप। तो ये हो जाएगा 17 ग्रुप, ये वन लाइनर में ऐड हो सकता है। और चाल्कोजन पूछेगा, चाल्कोजन ग्रुप, तो ये हो जाएगा 16 ग्रुप। हेलोजन और चाल्कोजन ग्रुप ये भी ज़्यादा पूछता है, तो इसका क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 45 48 वाला देखते हैं। चूज इनकरेक्ट शेप, जो गलत है वो बताइए। ग्रुप 1 को अल्कली मेटल बोलते हैं, ये सही है। ग्रुप 1 जो होता है पीरियोडिक टेबल का उसको अल्कली मेटल बोलते हैं। ग्रुप 16 को अभी बताया चाल्कोजन बोलते हैं, ये भी सही है। एक्टिनाइड 90 से 103 होता है, ये भी सही है। इसका क्या हो जाएगा? 4 नॉट। कोई भी ऐसा नहीं जो इनकरेक्ट है। एक्टिनाइड और लेंथेनाइड बताया था। लेंथेनाइड जो नीचे के एफ ब्लॉक के जो मेटल है उनको लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में डिवाइड किया गया। लेंथेनाइड है 58 से 73 तक, ये एटॉमिक नंबर से इतने बीच के मेटल उसमें लेंथेनाइड में है। एक्टिनाइड है 90 से 103 तक, ये एक्टिनाइड है। टोटल 14 एलिमेंट है, ये आते हैं एन ब्लॉक में। टोटल कितने हैं? 28 एलिमेंट, तो ये भी सही है। एक्टिनाइड में कितने थे? 90 से 103, ये नॉट हो जाएगा। ग्रुप 16 का चाल्कोजन बोलते हैं, इसको अल्कली मेटल बोलते हैं। ये नया था, ग्रुप 1 को अल्कली मेटल बोलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर नॉट हो जाएगा। 49 नॉर्मली आयनाइजेशन एनर्जी इफ वी गो लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ पीरियोडिक टेबल में? तो आयनाइजेशन एनर्जी भी उस वाले टेबल में हम लोग ऐड कर देते हैं। मैं एक टेबल बनाया था पीरियड लेफ्ट टू राइट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, ग्रुप टॉप टू बॉटम, ऐसे ऊपर नहीं जाऊँगा तो टॉप टू बॉटम ग्रुप। एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है अगर मैं पीरियड में जाऊँगा लेफ्ट टू राइट, ऐसे जा रहा हूँ हाइड्रोजन से हीलियम लिथियम बोरॉन कार्बन लिखूँगा तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है क्योंकि इधर साइड नॉन मेटल आते हैं। नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, इसी का जस्ट अपोजिट ही नीचे हो जाएगा। यहाँ एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, अगर टॉप टू बॉटम जाऊँगा यहाँ डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ इंक्रीज होगा। मेटलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है, नॉन मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। हमसे पूछा था आयनाइजेशन एनर्जी, तो हम याद रखेंगे जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है आई से डिनोट कर रहा हूँ, ये भी इंक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट जाऊँगा तो अगर ये पूछेगा कि टॉप टू बॉटम बताइए, टॉप टू बॉटम में क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ आई ई इंक्रीज हो जाएगा। आई ई हुआ या तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसमें क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज हो जाएगा, ये इंक्रीज होगा। यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये डिक्रीज हो जाएगा। तो आई क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट जाने पर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्मली आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा इफ वी गो टू राइट इन पीरियड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंक्रीज। वाला करते हैं, विच इज नॉट करेक्ट, कौन इसमें से सही नहीं है? मैक्सिमम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है, ये सही है। मैक्सिमम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है? फ्लोरीन के पास है, तो सबसे ये सही है। मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है? हीलियम की, ये याद रखिए, वन लाइन में आप नोट कर सकते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है? तो क्लोरीन की होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? वो फोर्स रिक्वायर्ड जो एक इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन में सेंड किया जा सके। जैसे के एल में 4 सेल होते हैं, के सेल से एल सेल में जितना एनर्जी उसको चाहिए है फाउंड करने के लिए कि दूसरे सेल में ट्रांसफर कर दिया जाए, उसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। यहाँ पे नॉट हो जाएगा, विच इज़ नॉट करेक्ट। ये तीनों सही था। मैक्सिमम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन है, मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन है, तो इसका नॉट हो जाएगा। 51 पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल। मिनिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम किसका होता है? किसको नहीं चाहिए एकदम, मतलब किसका ऑक्टेट डुप्लेट सब फुल होता है? तो अल्कली मेटल, अल्कली अर्थ मेटल, इनर्ट गैस या तो हेलोजन। अल्कली मेटल में बताया था ग्रुप 1 को बोलते हैं, अल्कली अर्थ मेटल ग्रुप 2 को बोलते हैं, इनर्ट गैस किसको बोलते हैं? ग्रुप 18 को, और हेलोजन
ग्रुप 17 को, इनर्ट गैस का कोई भी ले लूँगा मैं एलिमेंट, हीलियम, नियॉन, आर्गन, वो सबका ऑक्टेट डिप्लेट फुल होता है। जैसा मैं किसी को ब्रेक कर रहा हूँ लेके, हाँ हीलियम को ले लेता हूँ, लास्ट में 2 होता है, नियॉन को ले लूँगा तो 2 और 8 होता है, तो लास्ट में ये डिप्लेट पूरा है, ये ऑक्टेट पूरा है, तो इनको एक भी इलेक्ट्रॉन किसी से चाहिए नहीं और ना ही किसी को देना है, तो ये पूरे हैं, तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी एकदम कम होती है, मतलब वही जो कुछ है। मिनिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी, तो इनर्ट गैस हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा, इसका इनर्ट गैस आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनको ना इलेक्ट्रॉन चाहिए ना देना है, तो ये फुलफिल होता है। टोटल 6 इनर्ट गैस होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जेनॉन। एक लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसको काउंट भी करते हैं 118 एलिमेंट। 52 वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन पीरियोडिक टेबल इफ वी गो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगा अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, अभी बताया था इस वाले टेबल में, ये आयनाइजेशन एनर्जी को दिखाया हूँ लेफ्ट टू राइट में, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगा, ये भी इंक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट जाने पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन पीरियोडिक टेबल इफ वी गो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये भी इंक्रीज हो जाएगा, तो इसका भी आंसर इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज नहीं होगा, कांस्टेंट नॉट, तो इंक्रीज हो जाएगा। मोस्ट पॉइजनस एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, सबसे जहरीला एलिमेंट कौन सा है पीरियोडिक टेबल में, कार्बन नहीं है, प्लूटोनियम, प्लैटिनम या गोल्ड, प्लैटिनम यूज होता है ऑर्नामेंट में, गोल्ड भी यूज होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पोलोनियम, प्लूटोनियम, ये सबसे जहरीला होता है, यही यूज हुआ था जापान के नागासाकी में, प्लूटोनियम ही यूज हुआ, जो 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को 2 बम गिराए गए थे, एटम बम, एक लिटिल बॉय एक फैट में, तो उसमें प्लूटोनियम ही यूज हुआ था। क्वेश्चन नंबर 54, फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, सबसे पहले आदमी द्वारा बनाया गया कौन सा एलिमेंट था पीरियोडिक टेबल में, ऑस्मियम, टेक्नीशियम, यूरेनियम या थोरियम, थोरियम इंडिया में सबसे ज़्यादा फाउंड होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यूरेनियम नहीं है, ये टेक्नीशियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टेक्नीशियम सबसे पहले मैनमेड था एलिमेंट में, लैब में बनाया गया था। ऑस्मियम सबसे भारी होता है, पूछेगा सबसे डेंसिटी वाला एलिमेंट बताइए पूरे उसमें पीरियोडिक टेबल में, या फिर सबसे ज़्यादा डेंसिटी रखता उठा, तो ये हो जाएगा ऑस्मियम, भारी था। टेक्नीशियम सबसे पहला मैनमेड है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा टेक्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 55 है, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, बोला है जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं पीरियोडिक टेबल की, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। मैं अभी बताया था लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के बारे में। लैंथेनाइड कितना होता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, लैंथेनाइड 58 से 73 है और एक्टिनाइड 9703 है, टोटल एफ ब्लॉक में पाए जाते हैं, टोटल 28 है। पूछेगा कि किस ग्रुप में रखे गए ये लोग, किस ग्रुप में है, थर्ड में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड थर्ड ग्रुप में, तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, तो इसका थर्ड हो जाएगा करेक्ट आंसर, लैंथेनाइड एक्टिनाइड किस ग्रुप से बिलोंग करता है, थर्ड में। क्वेश्चन नंबर 56 करता है, विच एलिमेंट है हाईएस्ट डेंसिटी इन पीरियोडिक टेबल, ये अभी बताया था सबसे भारी या हाईएस्ट डेंसिटी कौन रखता है, तो निकल नहीं होगा, आयरन, गोल्ड, ऑस्मियम हो जाएगा, यहाँ कितना लोग गोल्ड बताएंगे पर ये ऑस्मियम हो जाएगा, ऑस्मियम सबसे हाईएस्ट डेंसिटी रखता है पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो इसका करेक्ट आंसर ऑस्मियम हो जाएगा। 57 करते हैं, इन यूनिवर्स विच एलिमेंट इज फाउंड इन मैक्सिमम हाईएस्ट क्वांटिटी, ज़्यादा अमाउंट में, मैक्सिमम में, हाईएस्ट क्वांटिटी में, यूनिवर्स में मतलब पूरे ब्रह्मांड में कौन पाया जाता है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन, जैसे सन में ही देख सकता हूँ, सन में 70% ऐसा हाइड्रोजन, हीलियम 90% हाइड्रोजन, हीलियम ऐसे करके पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा यूनिवर्स में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर यूनिवर्स में अगर पूछेगा कि कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो उसका आंसर हाइड्रोजन होगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। 58 क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ नॉट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन कौन हाइड्रोजन के आइसोटोप नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन की 3 आइसोटोप होता है, याद रखिए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये 1H1 इसको दिखता है ऐसे, 1H1, ये हो जाएगा 1H2, यहाँ पे लिखते हैं इसको 1S3, ये 3 आइसोटोप होता है। प्रोटियम को ही हम लोग हाइड्रोजन बोलते हैं, इसको H+ भी बोलते हैं, इसको प्रोटॉन भी बोलते हैं, कभी कभी H+ को रिप्रेजेंट करूँगा तो ये प्रोटॉन को दिखाने के लिए, क्योंकि हाँ इलेक्ट्रॉन एक दे देगा तो इसके पास बचेगा क्या, 1 में से 1 माइनस करूँगा तो न्यूट्रॉन का नंबर निकल के आता है, न्यूट्रॉन 0 होता है, तो एक ऐसा एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल में जिसमें न्यूट्रॉन 0 होता है, तो वो हाइड्रोजन का प्रोटियम हो जाएगा, या फिर हाइड्रोजन बोलूँगा, नाइट्रोजन 0 हो जाता है,
तो ये सिंबल आप लोग लिखने का तो जानते ही होंगे। जैसे कोई मेटल है एक्स, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, वो है ए, नहीं जेड है यहाँ पे, और ये है ए। जेड से क्या रिप्रेजेंट होता है, एटॉमिक नंबर, और ए से क्या रिप्रेजेंट होता है, एटॉमिक मास। तो ये एच के साथ 1 क्या दिखा रहा हूँ, एटॉमिक नंबर, और 2 क्या दिखा रहा हूँ, एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर से एटॉमिक मास माइनस कर दूंगा तो न्यूट्रॉन निकल के आता है। ये सब 9th में होगा। पूछा है कौन सा इसका आइसोटोप नहीं है, विच इज नॉट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। प्रोटियम था, ड्यूटेरियम भी था, ट्राइटियम भी था, ओट्रियम नहीं था। तो ओट्रियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओट्रियम कोई आइसोटोप नहीं है हाइड्रोजन का। 59 करते हैं, चूज इनकरेक्ट फॉर डिफरेंट एलिमेंट फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट पे जो अलग पाए जाते हैं उसमें आप फाउंड करिए। मेटल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, एल्युमिनियम पाया जाता है। ये नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। अर्थ क्रस्ट पे पूछेगा मेटल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो एल्युमिनियम है। नॉन मेटल में सबसे ज़्यादा पूछेगा तो ऑक्सीजन हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन नॉन मेटल है। जितने गैसेस एलिमेंट होते हैं वो सब नॉन मेटल में होते हैं। मेटलाइड में सबसे ज़्यादा पूछेगा तो वो सिलिकॉन हो जाएगा। सिलिकॉन, जर्मेनियम में सब मेटलाइड होते हैं। मेटलाइड टोटल 7 थे। और फिर पूछा है मेटल में सोडियम पाया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। मेटल में सोडियम नहीं पाया जाता है, मेटल में एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चूज इनकरेक्ट। तो ये हो जाएगा 4th वाला, मेटल में सोडियम। ये अर्थ क्रस्ट के ऊपर का दिया हूँ कि अर्थ क्रस्ट में क्या क्या पाया जाता है। सबसे ऊपर मेटल में पूछेगा तो एल्युमिनियम, नॉन मेटल में ऑक्सीजन, मेटलाइड में सिलिकॉन। हाईएस्ट नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट फाउंड इन विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। मैं बताया था सबसे ज़्यादा गैसियस एलिमेंट किसमें पाया जाता है, इनर्ट गैस करके एक ग्रुप है, फिर जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। वो कहाँ होता है, ग्रुप 18 को ही बोलते हैं इनर्ट गैस या जीरो ग्रुप। उसमें 6 टोटल गैसियस है, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जेनॉन, ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब हो जाएंगे। तो ये सब किसमें हो जाएंगे, ग्रुप नंबर 18। ग्रुप 6 दिया है, ग्रुप 3 दिया है, ग्रुप 7 दिया है, ग्रुप 18 दिया है। तो ग्रुप 18 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा गैसियस एलिमेंट पाए जाते हैं, 6 या 7। विच इनर्ट गैस फिल इन एरोप्लेन टायर। एरोप्लेन के टायर में कौन सा गैस फिल होता है जो सबसे हल्का हो, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ओजोन। तो ओजोन नहीं होगा, नाइट्रोजन भी नहीं होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा, हीलियम होगा। हीलियम फिल किया जाता है एरोप्लेन के टायर में। और हीलियम का यूज क्या होता है, जो ऑक्सीजन ली जाती है, पानी जो स्विमर होते हैं ऑक्सीजन का सहारा लेते हैं ऑक्सीजन टैंक का, उसके साथ हीलियम मिक्स करके गैस में लगाई जाती है। तो इसके 2 यूज हो गए, एक एरोप्लेन टायर और एक ये जो बता रहा हूँ ऑक्सीजन टायर में, वो ऑक्सीजन सिलेंडर में, वो वहाँ पे। अगला क्वेश्चन करते हैं 62। इज ऑल्सो नोन एज द नोटोरियस एलिमेंट, इट हैव 0 न्यूट्रॉन एंड डिस्कवर बाई हेनरी कैवेंडिश। मैं अभी बताया कि एक ही एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन है ही नहीं, वो कौन है, नोटोरियस एलिमेंट। नोटोरियस मतलब कुख्यात एलिमेंट बोलते हैं। इट हैव 0 न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन है ही नहीं, और डिस्कवर बाई हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश इसकी खोज किए थे, पर इसका नाम कौन रखा था, नेम्ड बाई लेवोजियर। लेवोजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री में बोलते हैं। तो ये नोट नहीं किया, डिस्कवर बाई हेनरी कैवेंडिश खोज किए थे। हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या जेनॉन, सबके पास न्यूट्रॉन है, बस हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं है। तो हाइड्रोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 क्वेश्चन करते हैं। इन जीरो ग्रुप या 18 ग्रुप, ग्रुप 8A, इसको जीरो ग्रुप जो लास्ट वाला भी बोला था, जीरो ग्रुप, इनर्ट ग्रुप, 18 ग्रुप, सबको ये भी बोल सकता हूँ, जीरो ग्रुप, 18 ग्रुप, ग्रुप 8A। ओनली हीलियम है 2 इलेक्ट्रॉन, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अदर एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18 है ब्लैंक इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाकियों में, आउटर मोस्ट शेल में, जो इनर्ट गैस में है वो। इनर्ट गैस में हम लोग देखें एक कि या तो हीलियम हो जाएगा, या नियॉन हो जाएगा, आर्गन हो गया, ऐसे करके बहुत सारे हैं, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया। मैं नियॉन का ले लेता हूँ। नियॉन आता है 10 पे, तो 2 और 8 इसको इलेक्ट्रॉनिक सेल के और एल में ब्रेक कर दिया, तो हीलियम में बस 2 आ रहा था। इसमें कितना आ रहा है, लास्ट सेल में 8 आ रहा है ना, हीलियम का तो एटॉमिक नंबर ही 2 है, तो 2 ही आएगा ना। के सेल में बस के सेल में 2 आ रहा था, और सब में ब्रेक करूँगा तो लास्ट में क्या आएगा, 8 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, The zero group and 8 group only helium have 2 electron and other element of group 18 have blank electron। तो 2, 5, 8, 18 तो 8 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये वाला टेबल थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि ये पीछे अच्छे से क्लियर नहीं हुआ था। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, चाहे एनसीईआरटी हो चाहे किसी का। पीरियड में बोला हूँ लेफ्ट टू राइट, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। लेफ्ट टू राइट जाऊँगा तो इसको पीरियड बोलते हैं, और ये टॉप टू बॉटम जाऊँगा तो इसको ग्रुप बोलते हैं। पीरियड में एटॉमिक साइज क्या होता है, तो मैं बताया था पीरियड में एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज ऐसे डिक्रीज को ऐसे दिखा रहा हूँ। एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा, जब साइज डिक्रीज होगी तो रेडियस अपने आप डिक्रीज होगा। तो ये भी रेडियस
डिक्रीज होता है। यहाँ पे टॉप टू बॉटम जाऊँगा, उसका अपोजिट करूँगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी और एटॉमिक रेडियस क्या होगा, ये भी इंक्रीज होगा। मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है, मेटलिक कैरेक्टर भी यहाँ डिक्रीज होता है। ये 3 चीज़ याद रखिए, बाकी सब तो अपने आप पता चल जाएगा। मेटलिक कैरेक्टर भी लेफ्ट टू राइट पूछेगा जाऊँगा तो, क्योंकि यहाँ पे पी ब्लॉक में नॉन मेटल आते हैं, तो नॉन मेटल आने की वजह से ये भी डिक्रीज होता है। यहाँ पे मेटलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब बोल दिया नॉन मेटलिक कैरेक्टर, नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा क्योंकि नॉन मेटल आते हैं पी ब्लॉक में, तो ये इंक्रीज हुआ। यहाँ पे नॉन मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। पूछेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेफ्ट टू राइट जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, साइज का उल्टा, याद रखिए साइज का उल्टा मतलब इंक्रीज हो जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी साइज का उल्टा इंक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी साइज का उल्टा इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे ये तीनों डिक्रीज हो जाएगा, उसी का जस्ट अपोजिट चलता है ना, तो ये डिक्रीज हो गया, ये भी डिक्रीज हो जाएगा और ये भी डिक्रीज हो जाएगा। मतलब मैं याद कैसे कर सकता हूँ, अगर मुझे एटॉमिक साइज का पता है, एटॉमिक साइज का अगर याद कर लिया जाए एटॉमिक साइज का, तो इसका सबका उल्टा होता है 1/E, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, और ये हो गया आयनाइजेशन एनर्जी IE, और एक और हो गया इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी EN। एटॉमिक साइज का उल्टा कर दूंगा, EA और IE और EN निकल जाएगा, मतलब वही बोला हूँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। पीछे सब बता चुका हूँ, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है, एफिनिटी क्या होता है। तो 3 याद रखिए, एटॉमिक साइज का याद रखिए, ये सब अपने आप अपोजिट में कर दो बस। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन लगते हैं। ये इंक्रीज, ये डिक्रीज, 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 और लास्ट का 3-4 इंक्रीज होता है।